एडवांस्ड इंजीनियरिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जहाँ तक डिस्कस किए तो उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि सिलेक्शन ऑफ केबल के चयन के बारे में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द केबल्स ऑन द बेसिस ऑफ द वोल्टेज ग्रेड, यानी वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल्स का वर्गीकरण। आइए पहले इसको रब कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ द केबल्स ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ग्रेड, वोल्टेज के ग्रेड के आधार पर केबल का वर्गीकरण। Classifications of the cables on the basis of the voltage grade। आइए नोट करते हैं, लिखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ cables on the basis of voltage grade, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का क्लासिफिकेशन। वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल्स का वर्गीकरण। कोई दिक्कत नहीं। इसमें मुख्यतः जो टाइप्स होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कौन से वोल्टेज ग्रेड के आधार पर कौन से इसमें किस भागों में डिवाइड किया गया है इनको, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं कि किस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला मान लीजिए जैसे निम्न वोल्टेज केबल्स 250 वोल्टेज तक की, जो 250 वोल्ट तक की जो केबल्स होती हैं वो क्या होती हैं, 2 वोल्टेज केबल्स होती हैं। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा मध्यम वोल्टेज केबल यानी मीडियम वोल्टेज केबल, जो 650 वोल्ट तक की केबल्स जो होती हैं वो किस में आती हैं, मीडियम वोल्टेज केबल्स में आती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं मीडियम वोल्टेज केबल्स के बाद आते हैं हाई वोल्टेज केबल, यानी 22 kV यानी 22,000 वोल्ट तक की जो केबल्स होती हैं वो होती हैं किसमें, हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं। और इसके बाद अबव द 22 kV यानी 22,000 वोल्ट के ऊपर जो केबल्स यूज की जाती हैं वो कौन सी होती हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं, ठीक है ना। तो मेनली इसमें कौन से, सबसे पहले नंबर पर क्या है, लो वोल्टेज केबल। सबसे फर्स्ट नंबर है, पहला नंबर लो वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज केबल यानी निम्न वोल्टता केबल, निम्न वोल्टता केबल। इन केबल्स की वोल्टेज, इन केबल्स की वोल्टेज रेटिंग 250 वोल्ट तक रखते हैं।
कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए। क्या हमने क्या कहा कि जो हमारी लो वोल्टेज केबल होती है उसको किस वोल्टेज पर किस वोल्टेज तक की डिज़ाइन करते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी रखते हैं, तो 250 वोल्ट तक की केबल्स क्या कहलाती हैं, लो वोल्टेज केबल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना। अब आगे चलेंगे मीडियम वोल्टेज केबल्स। सेकेंड नंबर है आपका लो वोल्टेज केबल, मीडियम वोल्टेज केबल। मीडियम वोल्टेज केबल। मीडियम वोल्टेज केबल्स वो केबल्स होती हैं, यानी ये हो मध्यम वोल्टता केबल, मध्यम वोल्टता केबल। मध्यम वोल्टता केबल वो केबल होती हैं जिनकी रेटिंग 650 वोल्ट तक होती है। इन केबल्स की ये लो वोल्टेज केबल में क्या था कि इन केबल्स की वोल्टेज रेटिंग 650 वोल्ट तक रखते हैं। अगला है मध्यम वोल्टता केबल की रेटिंग, मध्यम वोल्टता केबल की रेटिंग 650 वोल्ट, कितने वोल्ट तक, 650 वोल्ट तक रखते कोई दिक्कत। जो हमारा जो मीडियम वोल्टेज केबल होती है उसकी हम वोल्टेज रेटिंग 650 वोल्ट तक रखते हैं। अब अगला हमारा क्या आता है, थर्ड नंबर आता है उच्च वोल्टता केबल यानी हाई वोल्टेज केबल। हाई वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल्स यानी उच्च वोल्टता केबलें, यानी उच्च वोल्टता केबल। उच्च वोल्टता केबल मतलब क्या है, 22 kV तक की केबल्स क्या होती हैं, हाई वोल्टेज केबल्स में रखी जाती हैं। ठीक है ना। तो हाई वोल्टेज केबल की रेटिंग, हाई वोल्टेज केबल्स की रेटिंग, हाई वोल्टेज केबल्स की रेटिंग 22 kV यानी कि 22,000 वोल्ट 22 kV हाई वोल्टेज केबल की रेटिंग 22 kV तक रखते हैं। कोई दिक्कत। क्या कह रहा है, सबसे पहले नंबर में हम चेक करते हैं क्या है कि लो वोल्टेज केबल कौन सी केबल, यहीं पर याद करें, टेंशन मत दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं, लोड नहीं लेना किसी चीज़ का। लो वोल्टेज केबल के अंदर वो केबल होती हैं 250 वोल्ट तक की केबल्स, किस केबल्स के अंदर आती हैं, तो लो वोल्टेज केबल्स के अंदर आती हैं। इसके बाद क्या था, मीडियम वोल्टेज केबल्स के अंदर 650 वोल्ट तक की केबल्स किस में आती हैं, मीडियम वोल्टेज केबल्स में आती हैं। और 22 kV यानी 22,000 वोल्ट तक की केबल्स किस में आती हैं, हाई वोल्टेज केबल्स में आती हैं। कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। फोर्थ नंबर है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, अति उच्च वोल्टता केबल्स यानी अति उच्च वोल्टता केबल, अति उच्च
वोल्टता केबल्स, अति उच्च वोल्टता केबल हो गया। अति उच्च वोल्टता केबल और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल के अंतर्गत आता है 22 kV से अबव की जो केबल्स होती हैं वो क्या आती हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स में आती हैं। तो लिख लेंगे हम लोग अबव टू अबव 22 kV के ऊपर की केबलें या केबल्स एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं। कोई दिक्कत वैसे नहीं होना चाहिए। एक बार हम फिर से समझा देते हैं आपको। क्या कह रहा है कि सबसे पहले केबल्स हमारी मुख्यतः ये हम यहाँ पर कितनी केबल्स डिस्कस किए, 4 प्रकार की केबल डिस्कस किए। 4 प्रकार की केबल्स कौन कौन सी है डिस्कस किए। सबसे पहले नंबर हमने देखा लो वोल्टेज केबल, फर्स्ट नंबर लो वोल्टेज केबल, सेकंड नंबर हमने देखा मीडियम वोल्टेज केबल, थर्ड नंबर हमने देखा हाई वोल्टेज केबल और फोर्थ नंबर हमने देखा कौन सा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। तो लो वोल्टेज केबल जैसे हम जान, लो वोल्टेज मतलब निम्न वोल्टता केबल। निम्न वोल्टता केबल में वो केबल्स आती हैं जिनकी जो रेटिंग क्या होती है 250 वोल्ट के बिलो होती है, नीचे होती है, ठीक है ना। 250 वोल्ट के नीचे सॉरी या 250 वोल्ट के नीचे या 250 वोल्ट तक की केबलें किस में आती हैं, वो होती हैं लो वोल्टेज केबल्स में आती हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। सेकेंड नंबर पे आता है आपका मीडियम वोल्टेज केबल। मीडियम वोल्टेज केबल्स में वो केबल्स आती हैं जिनकी रेटिंग 650 वोल्ट तक होती है या 650 वोल्ट से नीचे होती है। वो केबलें कौन सी केबल होती हैं, वो होती हैं मीडियम वोल्टेज केबल। इसके बाद आगे बात करते हैं कि अब आता है हाई वोल्टेज केबल। हाई वोल्टेज केबल में वो केबलें आती हैं जिनकी रेटिंग 22 kV तक होती है या 22 kV से नीचे होती है। वो केबल्स 22 kV तक की रेटिंग वाली केबल्स क्या कहलाती हैं, हाई वोल्टेज केबल कहलाती हैं। इसके बाद अगला आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल इससे ऊपर यानी कि 220 kV से अबव जो केबल्स होती हैं वो होती हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल यानी अति उच्च वोल्टता केबल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने वोल्टेज के आधार पर केबल्स को देख लिया है। वोल्टेज के आधार पर केबल्स कौन कौन सी होती हैं। वोल्टेज के आधार पर केबल हमने बताई आपको 4 प्रकार की। सबसे पहला नंबर है लो वोल्टेज केबल। सबसे लो वोल्टेज केबल बोले तो निम्न वोल्टता केबल। सेकंड नंबर आता है मीडियम वोल्टेज केबल। मीडियम वोल्टेज केबल यानी मध्यम वोल्टता केबल। थर्ड नंबर आता है हाई वोल्टेज केबल यानी उच्च वोल्टता केबल। और फोर्थ नंबर पर आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल यानी अति उच्च वोल्टता केबल। सबसे पहला है लो वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज केबल में आपका आता है कौन सा नंबर, लो वोल्टेज केबल यानी 250 वोल्ट यानी 250 वोल्ट तक की केबल्स आती हैं लो वोल्टेज केबल। मीडियम वोल्टेज केबल में आती हैं वो 650 वोल्ट तक की केबल्स मीडियम वोल्टेज केबल्स में आती हैं। और इसके बाद 22 kV तक की वोल्टेज यानी कि 22,000 वोल्ट तक की केबल्स जो आती हैं वो होती हैं हाई वोल्टेज केबल में। और 22,000 वोल्ट यानी कि 22 kV के अबव जो केबल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, लग्स के बारे में। लग्स क्या होते हैं, लग्स अगला टॉपिक है लग्स। लग्स कुल मिला के किसी चीज़ को बांधने के लिए, किसी चीज़ को जकड़ने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसके बारे में बताएंगे, फिर समझाएंगे, उसके बाद लिखवाएंगे। तो जो बता रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, और जो नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं तो नोट भी कर सकते हो, बाकी वैसे तो हम नोट करवाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। क्या है लग्स, होता क्या है, किसी तार ऑब्लिक केबल के समापक सिरे यानी कि जो एंड पॉइंट होता है पर लग प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे कि तार ऑब्लिक केबल को उपकरण से भली प्रकार संयोजित किया जा सके। लग के एक सिरे पर तार अथवा केबल
के चालक को जकड़ दिया जाता है और दूसरे सिरे को उपकरण के संयोजक सिरे पर पेंच द्वारा कस दिया जाता है। सामान्यतः लक्ष्य निम्न चार आकारों में बनाए जाते हैं। सबसे पहला है रेक्टेंगुलर होता है यानी आयताकार होते हैं। दूसरा रिंग शेप यानी छल्लाकार भी होते हैं। थर्ड नंबर आपका आता है स्पेक्ट प्रकार के होते हैं और फोर्थ नंबर आता है फ्लैश स्पेक्ट प्रकार के होते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा क्या होता है लक्ष्य। लक्ष्य के बारे में हम क्या होता है कि लक्ष्य एक तुलना ये होता है यदि हमारे पास कोई केबल है, मान लीजिए हमारे पास केबल है, ये मान लीजिए हमारे पास है केबल, ठीक है, ये हमारे पास आ गई ये केबल है भैया। ठीक है ना, ये हमारे पास कोई केबल थी। अब केबल से में हमने क्या किया कि इसको अगर कहीं पर हमें कनेक्ट करना है, जोड़ना है कहीं पर, तो इसमें जो जोड़ने के लिए लगाया जाता है वो लक्स होता है। लक्स से मतलब जैसे मान लो इसमें क्या करते हैं कि पहले एक सिरे को, जैसे ये वाला केबल से, केबल को हम क्या कर देंगे, एक जो लक्स होते हैं उसकी सहायता से इसको क्या कर देंगे कि जकड़ देते हैं। जकड़ देने का मतलब इसको हम इस तरीके से इसी में जकड़ देते हैं और इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे सिरे में हम लोग कुछ इस टाइप का हम बना लेते हैं, इस टाइप का। अभी हम फिगर दिखा रहे हैं उसको, अभी रफली देख लीजिए। हम इस टाइप का कुछ बना लेते हैं और उसके बाद जोड़ देते हैं। इसके बाद जोड़ देते हैं जहाँ पर भी ज्वाइंट करना होता है, इसके बाद इसको वहाँ पर फिट करके कस देते हैं, ठीक। ये एक तरीके से लक्स होता है। लक्स किस काम आता है, मतलब हमारे जो वायर्स हैं, हमारे केबल्स हैं, उसको जोड़ने का काम आता है। अगर मान लो कहीं पर हमको उसको कनेक्ट करना है, करने का काम आता है, ठीक है ना। तो इसको पहले लिख लेते हैं। लक्स जो होता है केबल के एंड पॉइंट पर प्रयोग किया जाता है। लक्स केबल के एंड पॉइंट यानी समापक सिरा एंड पॉइंट यानी समापक सिरा पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। लक्स जो क्या होता है, एंड पॉइंट यानी समापक सिरे पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है, इसमें क्या कहता है, इसमें एक पॉइंट जो होता है केबल्स को रगड़ के इसमें क्या करते हैं, जकड़ देते हैं केबल्स के एक सिरे को। इसमें केबल के सिरे को, केबल के एक सिरे को कसकर जकड़ दिया जाता है, ठीक है। एक सिरे को कस के जकड़ दिया जाता है तथा दूसरे सिरे को तथा लग के दूसरे सिरे को उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है,
जाता है जहाँ पर केबल को जोड़ना होता है, ठीक है। इसमें हम एक आपको फिगर दिखाई दे रहे हैं, आपको चाहे लास्ट में दिखा देंगे और लास्ट में दिखा के फिर उसको समझा देंगे हम, ठीक है ना। ये हो गया। इसमें केबल के एक सिरे को कसकर जकड़ दिया जाता है तथा लग के दूसरे सिरे को उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जहां पर केबल को जोड़ना होता है और किसकी सहायता से? पेच की सहायता से। ये तो लग के दूसरे सिरे को उसके, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इतना में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समांतर लक्स निम्न 4 आकारों में बनाए जाते हैं। सामान्यतः लक्स मुख्यतः 4 आकारों में बनाए जाते हैं। 4 आकारों में बनाए जाते हैं, कोई दिक्कत। समांतर 4 आकारों में बनाए जाते हैं। सबसे पहला है, फर्स्ट नंबर है आयताकार, रेक्टेंगुलर। सेकंड नंबर है छल्लाकार, यानी छल्ला बोले तो रिंग। थर्ड नंबर है आपका स्पैड। फोर्थ नंबर स्पैड आपको समझ नहीं आएगा अभी, इसका जब हम चित्र बनाएंगे या मान लो चित्र अभी हम दिखाएंगे आपको तो समझ में आ जाएगा स्पैड कैसा होता है। इसके बाद आता है फ्लैश्ड स्पैड, फ्लैंज्ड स्पैड, ठीक। 4 प्रकार के लक्स हमारे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रेक्टेंगुलर होता है, दूसरा रिंग शेप होता है, स्पैड होता है या फ्लैंज्ड स्पैड होता है, ठीक है ना। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है ना। आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि ये कौन से हैं, थोड़ा सा हल्का दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए इधर देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये है, अच्छा देखिएगा, ये जो है रेक्टेंगुलर प्रकार का लक्स है। आपका ये जो रिंग शेप्ड है, क्योंकि इसमें रिंग है, बीच में गोला छल्लाकार है। इसके बाद ये क्या है? स्पैड टाइप का मतलब है इस टाइप का होता है। इसके बाद क्या? फ्लैंज्ड स्पैड का मतलब ये है कि थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ निकला रहता है। इसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद यहाँ से क्या होता है, एक बोल्ट द्वारा कस देते हैं, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर शेप्ड है, ये है, ठीक ना। ये बात समझ आ गई आपको। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जॉइंट्स क्या होता है, जॉइंट्स कौन से होते हैं, जॉइंट्स का काम क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज जॉइंट, जॉइंट होता क्या है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक हम आपको ये बता रहे हैं उसके बाद वो समझ आ रहा होगा। इसके बाद जैसे ही हम लोग ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगले टॉपिक पर चला जाएगा। टाइप्स ऑफ वायर जॉइंट्स क्या है? टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ वायर टाइप्स ऑफ वायर जॉइंट्स टाइप्स ऑफ वायर जॉइंट्स यानी कि तार के जोड़ों की किस्में। तार के जोड़ों कौन कौन सी किस्में, इनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम तो जानेंगे कि भाई ये जॉइंट्स होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम इस चीज़ को, पहले जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद फिर हम समझाएंगे और उसके बाद लास्ट में लिखा दिया जाएगा। ठीक है ना। जब तक समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट करिएगा, तो फिर हम आपको दोबारा समझा देंगे। नहीं तो फिर यूट्यूब का ज़माना है, आप जान ही रहे हो कि यूट्यूब में आप फिर से बैक मार के फिर से मतलब पीछे करके आप रिवर्स करके फिर से देख लो। 10 बार में समझे 10 बार देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना। तो सुनिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है कि जॉइंट्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो किसी तार की लंबाई बढ़ाने अथवा किसी मुख्य विद्युत आपूर्ति लाइन में से शाखा लाइन निकालने के लिए तार यानी केबल्स में जोड़ लगाया जाता है। जोड़ ऐसा होना चाहिए कि वह अच्छे वैद्युतिक संयोजन के साथ ही लाइन को पर्याप्त यांत्रिक सुदृढ़ता भी प्रदान करे। तार केबल में जोड़ को कई प्रकार से तैयार किया जा सकता है। जोड़ की किस्में तार केबल की मोटाई तथा प्रयोजन पर निर्भर करती है। सिरोपरि वायरिंग तथा घरेलू वायरिंग में आगे जो कुछ जॉइंट्स बताए गए हैं वो सब यूज किए जाते हैं। ठीक ना। तो इस पर लिख लेंगे तार का मतलब हम जॉइंट्स क्यों करते हैं। सबसे पहले हम जॉइंट्स इसलिए करते हैं, अगर मान लीजिए कोई लाइन है, वहाँ से कोई दूसरी लाइन निकालना है साथ से। ठीक है ना। ये मान लो तो वायर की लंबाई बढ़ाना है तो भी हम क्या है जॉइंट्स लगाते हैं। ठीक है ना। किसी टाइप्स ऑफ वायर जॉइंट्स, मतलब आपको पहले ये बात समझ आ गई ना कि हमें जॉइंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। जॉइंट्स की आवश्यकता हमको ये, अगर हमें मान लो किसी वायर की लंबाई बढ़ाना है तो हम जॉइंट्स लगा के बढ़ाएंगे। उसके बाद अगला क्या है कि अगर हमें मान लीजिए कोई सब लाइन निकालने का मतलब है कि ये हमारी लाइन जा रही है। ठीक है ना। ये हमारी लाइन जा रही है और हमारा क्या कर रहा है कि ये तीनों, अब यहाँ से कोई यहाँ पर मान लीजिए कोई पोल लगा हुआ है, आपका पोल लगा हुआ, इसमें से क्या करता है कि वो इसमें से जॉइंटेड है। ठीक। इससे ये सपोर्टेड है। ये हो गया। एक इधर मान लीजिए, ऐसे ही आगे वो लाइन चली जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है अपन को। ये हो जाएगा। ये हो गया। अगर मान लीजिए हमें कोई सब लाइन निकालना है, यहीं से मान लो कोई निकालते हैं, ऐसे निकाल लेंगे। एक दूसरी, ये मान लीजिए इधर से मान लो निकाल देते हैं, तो एक इधर निकाल लेंगे। ये आ जाएगी। यहाँ पर हमें क्या जॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर जॉइंट्स करना पड़ेगा। तो ये सब लाइंस हैं। ये मेन लाइंस थी, ये क्या है, सब लाइंस है। ठीक ना। इन सब चीज़ों की हमें कैसे जोड़ की ज़रूरत पड़ी, जॉइंट्स की ज़रूरत पड़ी। अब आगे चलते हैं कि जॉइंट्स होते कौन कौन से हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। जॉइंट्स कौन सा है। सबसे पहला होता है, जॉइंट्स हमारे मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, कुछ निम्न प्रकार दिए गए हैं। नंबर सबसे पहला है जैसे ट्विस्टेड जॉइंट है। सेकंड नंबर है जैसे मान लो मैरिड जॉइंट है। और थर्ड नंबर आपका आ जाता है टी जॉइंट आता है, टी प्रकार का जोड़ आ जाता है। और फोर्थ नंबर आता है आपका ब्रिटानिया जोड़ आ जाता है, यानी ब्रिटानिया जॉइंट आ जाता है। वेस्टर्न यूनियन जोड़ आ जाता है। और फिर अगला है टैप जॉइंट। ठीक है ना।
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ट्विस्टेड ज्वाइंट यानी ऐठा हुआ जोड़ के बारे में कि ट्विस्टेड ज्वाइंट क्या होता है। ध्यान सुनिएगा। पहले क्या कह रहा है कि इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरों तथा केबल्स के चालकों को आपस में ऐंठ कर उनके समापक सिरों को जोड़ की ओर मोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का जोड़ सिरों पर लाइन के खंभे के ऊपर स्थापित इंसुलेटर्स पर लगाया जाता है, लाइन के मध्य में नहीं। इसे पिगटेल जोड़ अथवा रैगटेल जोड़ भी कहते हैं। सबसे पहला आता है आपका ट्विस्टेड ज्वाइंट। ट्विस्टेड ज्वाइंट बोले तो ऐठा हुआ जोड़, ऐठा हुआ जोड़, ट्विस्टेड ज्वाइंट। इस ज्वाइंट को पिगटेल ज्वाइंट या इस ज्वाइंट को पिगटेल ज्वाइंट या रैगटेल ज्वाइंट या रैगटेल ज्वाइंट भी, इस ज्वाइंट को पिगटेल ज्वाइंट या रैगटेल ज्वाइंट कहते कोई दिक्कत नहीं। इस ज्वाइंट को पिगटेल ज्वाइंट भी कहते हैं या रैगटेल ज्वाइंट, और इसका मेनली नाम क्या है? ट्विस्टेड ज्वाइंट। ठीक। इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरों अथवा केबल्स के चालकों को आपस में ऐंठ कर उनके समापक सिरों को जोड़ की ओर मरोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के इस ज्वाइंट को पिगटेल या रैगटेल ज्वाइंट भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला नंबर है कौन सा? मैरिड ज्वाइंट। आगे नोट करते हैं मैरिड ज्वाइंट, सेकंड नंबर, ये पहला नंबर था, सेकंड नंबर है आपका मैरिड ज्वाइंट। थर्ड नंबर आपका है, सबके बारे में हम डिटेल से भी बताएंगे, मैरिड ज्वाइंट। इसके बाद है टी ज्वाइंट, उसके बाद है टी ज्वाइंट। फोर्थ नंबर है आपका ब्रिटानिया ज्वाइंट्स, ब्रिटानिया ज्वाइंट्स। ठीक। फिफ्थ नंबर आपका कौन सा है? वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। और अगला है टैप ज्वाइंट। ठीक। तो हम इन सब के बारे में एक एक करके सबके बारे में बताएंगे, बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ट्विस्टेड ज्वाइंट के बारे में। इस ज्वाइंट को पिगटेल ज्वाइंट या रैगटेल ज्वाइंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो दो तारों को साथ में लेके क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग कर दी जाती है, यानी कि मरोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, मरोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। और इस प्रकार से जो ज्वाइंट बनता है उसको क्या कहते हैं? ट्विस्टेड ज्वाइंट कहते हैं। इसको बोलते हैं पिगटेल ज्वाइंट भी बोलते हैं, उसको रैगटेल ज्वाइंट भी बोलते हैं। इसके बाद आता है मैरिड ज्वाइंट। मैरिड ज्वाइंट का क्या होता है सुनिएगा। इस प्रकार के जोड़ में
तारों के सिरों अथवा केबल इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरों अथवा केबल के चालकों को आपस में एक या दो ऐंठ देने के बाद समापक सिरों को विपरीत दिशाओं में लपेट दिया जाता है। इस प्रकार का जोड़ एक सीधी लाइन में किया जा सकता है, परंतु लाइन में अधिक तनन दाब यानी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इसे सीधा जोड़ भी कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो अगर दो केबल से मान लीजिए ये केबल से इनको ज्वाइन करना है, क्या करेंगे हम इसको ऐसे ले जाएंगे, उसके बाद क्या करना है इसको मरोड़ देना है। मरोड़ने के बाद क्या करना है कि और अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देना है, ठीक है ना। ये मतलब इसको एक या दो बार मरोड़ देने के बाद अपोजिट जाके उसको वो कर विपरीत दिशाओं में लपेट दिया जाता है, ठीक है ना। ये ले गए, इसके बाद इन दोनों को पहले हम लिए, इसके बाद मरोड़ दिए, मरोड़ने के बाद अपोजिट दिशा में क्या कर दिए, विपरीत दिशाओं में क्या करते उसको लपेट देंगे, ठीक है ना। ये होता है मैरिज ज्वाइंट। इसके बाद टी ज्वाइंट होता है। टी ज्वाइंट क्या होता है, टी ज्वाइंट वहाँ पर यूज करते हैं जैसे मान लीजिए सबसे टी ज्वाइंट का मतलब जैसे मान लीजिए मेन केबल है, इसमें एक टैप लगाना है, मतलब यहाँ पर जोड़ना है, टैपिंग करना है, तो वहाँ पर कौन सा यूज कर देंगे, मैं टी ज्वाइंट यूज करें। टी ज्वाइंट के मतलब यूज करने के लिए बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेन केबल है, मेन केबल का हमने जैसे मान लीजिए हमारी टी ज्वाइंट जैसे ये क्या है, जैसे हमारी मेन केबल है, मेन केबल में कुछ इंसुलेशन चला होगा तो उसका इंसुलेशन पहले मेन केबल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका इंसुलेशन हटा लेंगे, ऊपर से इंसुलेशन हटा लिया तो नीचे बस इतने से मतलब इंसुलेशन होने तो केवल कंडक्टर बस बच गया। इंसुलेशन हमने क्या किया हटा दिया, कंडक्टर बस बच गया। जब कंडक्टर बच गया उसमें लगाना है क्या, जोड़ लगाना है, टैप करना है। तो हमें एक लाइन यहाँ से मान लीजिए इसको टैप करना है, तो टैप करते यहाँ पर ले जाए, इसको लपेट दिया, क्या कर दिया यहाँ पर हमने लपेट दिया, यहाँ पर ले जाने के बाद उसके बाद क्या कहते हैं इसमें हम लपेट देंगे, ये होता है टी ज्वाइंट हो जाए। यहाँ पर क्योंकि टी प्रकार का बनता है। सुनिएगा, इस प्रकार के जोड़ के स्थान से मुख्य केबल, इस प्रकार के जोड़ के स्थान से मुख्य केबल का केबल का जो अचालक होता है उसको छील दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। जैसे हमने बोला कि इसको हमने केबल का जो अचालक यानी इंसुलेशन है उसको हटा दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, और दूसरे केबल के चालक को जोड़ के दोनों ओर लपेट दिया जाता है। जो इस तरफ इसको ले जाएंगे, इसके बाद क्या लपेट देंगे, मतलब इस तरफ भी है और इस तरफ भी, दोनों तरफ क्या करें लपेट देंगे। फिर क्या करना है, इस प्रकार इस जोड़ को तैयार करने के लिए पृथक चालक तार भी दोनों जोड़े जाने वाले तारों पर लपेटा जा सकता है। मतलब इसके ऊपर से भी अगर कोई तार अलग से कोई तार जोड़ना है तो वहाँ पर भी लपेट सकते हैं, अलग से कोई तार अगर जोड़ना है तो, ठीक है ना। इस जोड़ का प्रयोग मुख्य सप्लाई लाइन से ब्रांच लाइन निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है ब्रिटानिया जोड़। ब्रिटानिया जोड़ के बारे में क्या है, ब्रिटानिया जोड़ के बारे में आप देखिए सुनिएगा कि इस प्रकार के जोड़ में तारों अथवा केबल के चालकों को एक दूसरे के समांतर सटाकर रखा जाता है और समापक सिरों को 2-3 सेंटीमीटर समकोण पर मोड़ दिया जाता है। अब दोनों सिरों पर एक तीसरा तार लपेटकर जोड़ तैयार किया जाता है। यह जोड़ मजबूत होता है और सिरों पर ही लाइन का तनन दाब सह सकता है, ठीक है ना। इसमें कैसा क्या करते हैं, जो आपका जो ब्रिटानिया ज्वाइंट्स होता है इसमें कैसे करते हैं देख लीजिएगा। जो आपका ब्रिटानिया ज्वाइंट्स होता है इसमें सबसे पहले मान लीजिए हमारा एक इधर से आया, इसी में पैरेलल में ले गए, एक इधर से ले आए, ठीक है ना। इधर से ले आए, इसको इधर मोड़ दिया, इसको इधर मोड़ दिया। इसके बाद हमने कोई एक अलग से कोई वायर ले के बाद इसको क्या किया लपेट दिया, इस पर लपेट दिया हमने, इसको हमने क्या कर दिया लपेट दिया। यहाँ पर हमने तार लपेट दिया, बस अब ये हमारी ये इधर लाइन चली गई, कोई दिक्कत। इस तरीके से हम इसको, ये कौन सा होता है ब्रिटानिया जोड़ होता है, ठीक ना। इसे मोड़ इसलिए देते हैं ताकि इसके मतलब निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक ना। इसके बाद है वेस्टर्न यूनियन जोड़। वेस्टर्न यूनियन जोड़ क्या होता है, वेस्टर्न यूनियन जोड़ यह भी अधिक तनन दाब यानी कि अधिक टेंसाइल स्ट्रेस सह सकने वाला जोड़ होता है। इसमें तारों को एक दूसरे के ऊपर मजबूती से लपेट दिया जाता है। इसका प्रयोग भी सिरों पर ही
लाइन के जोड़ बनाने में किया जाता है। मतलब क्या कहता है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, लाइन ले आए, नज़दीक ले आए, नज़दीक के बाद अब क्या करेंगे कि अब यहाँ से जो आया, यहाँ से जो आया इधर लपेट दिए, यहाँ से जो है इधर लपेट दिए, ठीक, यहाँ लपेट दिए तो ये क्या होगा, ये मजबूत हो गया। इसके बाद ये खींच नहीं है, खींचेगा नहीं। जब इसमें टेंसाइल स्ट्रेस इसका कितना भी मतलब अगर ज़्यादा भी होगा तो भी इसको सहन कर लेगा, बियर कर लेगा, ठीक। चलिए भाइयों, इसके बाद आपका आता है टैप जोड़ आता है। जो टैप जोड़ क्या होता है, टैप जोड़ इसकी क्या करते हैं कि सुनिएगा, 2 mm तक मोटाई वाले एकल चालकों में बिना किसी तीसरे तार की सहायता से तैयार किया गया जोड़ होता है। टैप जोड़ कहलाता है। ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। 2 mm तक मोटाई वाले एकल चालकों में बिना किसी तीसरे तार की सहायता से तैयार किया गया जोड़ टैप जोड़ कहलाता है। यह निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला सामान्य टैप यानी कि प्लेन टैप जॉइंट। ये कितने प्रकार, ये 4 प्रकार का होता है। सामान्य टैप जॉइंट, सेकेंड नंबर इसमें आता है एरियल टैप जॉइंट, थर्ड नंबर में आता है इसमें क्या आता है, नॉटेड टैप जॉइंट यानी कि गांठ युक्त जोड़। इसके बाद अगला आता है डबल क्रॉस टैप जोड़, ठीक है ना। इसमें और चौथा नंबर का है डबल क्रॉस टैप। सबसे इसमें कौन कौन से पार्ट है, फर्स्ट ये इसमें ये कौन से 4 प्रकार के रहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर आपका क्या रहता है, पहला नंबर आपका रहता है प्लेन टैप जॉइंट, सेकेंड नंबर आपका रहता है एरियल टैप जॉइंट, थर्ड नंबर आपका था नॉटेड बोले तो यानी KNOTTED नॉटेड टैप जॉइंट यानी, और इसको हिंदी में बोलते हैं गांठ युक्त टैप जोड़। और अगला नंबर फोर्थ नंबर आता है डबल क्रॉस टैप जोड़, डबल क्रॉस टैप जॉइंट आता है, डबल क्रॉस टैप जॉइंट। कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आज यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।